नमस्कार, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, वो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना। कैसे हम श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान राम ने भी अपने वनवास के दौरान पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। और यह भी माना जाता है कि जब राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उन्हें क्षय रोग हो जाए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप प्रभास नदी के किनारे जाकर पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। इस प्रकार यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का शाप दोष है, तो उसकी मुक्ति के लिए आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्रावण मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है और पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना भी भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में जो मिट्टी लगती है, उसके जितने कण होते हैं, उतनी ही शिवलिंग की पूजा अर्चना का फल आपको प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए जो मिट्टी ली जाती है, वह या तो किसी पवित्र नदी की, या फिर बिल्व वृक्ष के खंभने की, या फिर तुलसी के क्यारे की मिट्टी ली जाती है और गंगा जल से उसको गूंद कर उसके द्वारा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। आपकी जैसी भी मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना हो, उसकी उसकी फल की प्राप्ति के लिए आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप पूरे श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो उसका जो फल है वो अनंत कोटि आपको प्राप्त होता है। यदि आप पूर्ण श्रावण पार्थिव शिवलिंग निर्माण नहीं कर सकते, तो केवल शुक्ल पक्ष के जो सोमवार आते हैं, इसमें आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह भी आपके लिए संभव नहीं है, तो केवल एक पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना अगर आप श्रावण मास में कर लेते हैं, तो उसका भी आपको अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। अगर आपके पास किसी नदी की मिट्टी नहीं है, तो बिल्व पत्र के वृक्ष की जो मिट्टी होती है, वो भी आपके लिए अति उत्तम है। बिल्व पत्र की मिट्टी जो है, वो भी बहुत अति उत्तम है और तुलसी के क्यारे की मिट्टी भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए अति उत्तम है। माना जाता है कि बिल्व पत्र जो वृक्ष है, वह शिव स्वरूप है और जो तुलसी है, उसके समक्ष भी अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा अर्चना करते हैं विधिवत, तो उसका भी आपको अनंत कोटि फल मिलता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना का महत्व हमारे शास्त्रों में शुरू से ही वर्णित है। तो इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि आप भी पूर्ण श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा अर्चना करके पूर्ण से अनंत कोटि फल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।